नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। दीपावली के अगले दिन श्री गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं श्री गोवर्धन पूजा का महत्व। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। और गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन श्री गोवर्धन पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की भी पूजा की जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक श्री गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और सभी ब्रजवासी उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने श्री गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष श्री गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से सभी ने इंद्र के स्थान पर श्री गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहां मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा श्री गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलत वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु है और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। श्री गोवर्धन परिक्रमा से जुड़ा हुआ मेरा वीडियो शुक्रवार 25/10/2025 को आप सभी के लिए लाने वाला हूं। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य आप सभी को श्री गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देना था। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताइए और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।